सोचिए अगर 2029 का लोकसभा चुनाव सिर्फ चुनाव न होकर पूरे देश की चुनावी व्यवस्था का सबसे बड़ा मोड़ बन जाए तो क्या होगा। यानी देश में चुनाव बार बार नहीं बल्कि एक ही बड़े चक्र में हो, एक साथ लोकसभा, एक साथ विधानसभा और शायद आगे चलकर स्थानीय चुनाव भी। सुनने में बड़ा स्मार्ट आइडिया लगता है, लेकिन इसके साथ सवाल भी उतने ही बड़े खड़े होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। असल में वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, और यह सबसे बड़ा सवाल क्यों बन गया। सबसे बड़ी समस्या है बार बार चुनाव। भारत में हर कुछ महीनों में किसी न किसी राज्य में इलेक्शन मोड शुरू हो जाता है। कहीं कैंपेन होते हैं, कहीं पे रैलियां होती हैं, कहीं पे प्रॉमिस होने चालू हो जाते हैं, कहीं पोस्टरबाजी होती है, कहीं स्लोगनबाजी होती है, और नतीजा क्या निकलता है कि प्रशासन का बहुत बड़ा हिस्सा लगातार चुनावी मोड में चला जाता है। अब यह सिर्फ एक राजनीतिक शोर नहीं है, इससे सरकारी मिशनरी, सुरक्षा बल, अफसर, शिक्षा और चुनाव के जुड़े तमाम लोग हर बार उसी काम में लग जाते हैं। यानी देश के कई हिस्सों में रूटीन वर्क स्लो हो जाता है। स्कूल का टीचर इलेक्शन ड्यूटी में चला जाता है, अफसर इलेक्शन मीटिंग्स में, और जनता सोच रही होती है अब विकास कब होगा। अब अगर यही चीज हर बार चले तो नुकसान भी बराबर होता है। पहला नुकसान है खर्चा। हर चुनाव में करोड़ों रुपए लगते हैं। दूसरा है सुरक्षा, ट्रांसपोर्ट, पोलिंग स्टाफ, ईवीएम, वीवीपीएटी, लॉजिस्टिक, सब कुछ पैसा खाता है। और जब चुनाव अलग अलग समय पर हो तो यह खर्चा बार बार दोहराया जाता है। दूसरा नुकसान है कामकाज में रुकावट। चुनाव आते ही कई बड़े फैसले टलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज का पॉलिटिकल एंगल लग जाता है। कभी लगता है ये फैसला वोट के लिए है, कभी लगता है ये अनाउंसमेंट इलेक्शन के लिए है। यानी गवर्नमेंट पर चुनाव की शैडो हमेशा बनी रहती है। तीसरा नुकसान है नीति की अस्थिरता। सरकारें लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहकर भी नहीं कर पाती। कई बार वह शॉर्ट टर्म मोड पर चली जाती हैं, क्योंकि बार बार चुनाव आने वाले हों तो ध्यान बार बार जनता की इमीडिएट रिएक्शन पर चला जाता है। लोकतंत्र में यह सेल्फ कंट्रोल समझ में आता है, लेकिन कई बार पॉलिसी और स्पीड ब्रेकर भी बन जाता है। अब सवाल है इसका समाधान क्या है। यहीं पर आता है वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया। इस सॉल्यूशन का कोर लॉजिक ये है कि अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो जाएं, तो देश को बार बार इलेक्शन साइकिल में नहीं फंसना पड़ेगा। एक बार में एक बड़ा चुनाव होगा, फिर लंबे समय तक गवर्नेंस पर फोकस रहेगा। इससे टाइम भी बचेगा, मनी भी बचेगा, और प्रशासन को बार बार इलेक्शन मोड में जाना नहीं पड़ेगा। अफसर भी परेशान नहीं होंगे, टीचर भी परेशान नहीं होंगे। लेकिन यह सॉल्यूशन कोई मैजिकल बटन नहीं है। इसके लिए तैयारी चाहिए, संवैधानिक बदलाव चाहिए, कानूनी फ्रेमवर्क चाहिए, राज्यों की सहमति चाहिए, और सबसे जरूरी सिस्टम की स्मूथ एग्जीक्यूशन चाहिए। कई रिपोर्ट्स में यही कहा गया है कि इसे पेस वाइज लागू किया जाए, पहले लोकसभा और फिर विधानसभा, और उसके बाद लोकल बॉडीज को हम इसमें शामिल कर लेंगे। यानी स्टेप बाय स्टेप इसे अप्रोच किया जाए, क्योंकि लोकतंत्र में जुगाड़ नहीं, स्ट्रक्चर काम करेगा। अब अगर यह व्यवस्था लागू हो गई तो फायदे भी कम इंटरेस्टिंग नहीं होंगे। पहला फायदा है कि पैसे की बचत होगी। बार बार चुनाव ना होने से एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कम होगी। यह पैसा डेवलपमेंट, वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विसेज में लगा जा सकता है। दूसरा फायदा है प्रशासनिक स्टेबिलिटी आएगी। अफसरों को बार बार चुनावी ड्यूटी में नहीं लगना पड़ेगा। सरकारी काम का फ्लो ज्यादा स्मूथ हो जाएगा, मतलब फाइलें कम रोकेंगी और फैसले थोड़ी तेज हो जाएंगे। तीसरा फायदा है जनता का फोकस। वोटर्स को बार बार कैंपेनिंग नॉइज नहीं झेलना पड़ेगा। एक तय समय पर पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस होगा, फिर देश पूरी तरह नॉर्मल गवर्नेंस मोड पे लौट सकेगा। यह लोगों के लिए भी राहत की बात होगी। चौथा फायदा है पॉलिसी कंटिन्यूटी। अगर चुनाव एक साइकिल में व्यवस्थित रूप से चलता रहे तो सरकारें लंबी अवधि की योजनाओं पर थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सकेंगी, क्योंकि हर समय अब चुनाव आ रहा है वाला प्रेशर कम होगा। जनता को भी तो खुश करना था, यह कम हो जाएगा। अब यहाँ पर एक और बात को समझना बहुत जरूरी है कि हर बड़ी चीज में रिस्क होता है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर राज्यों की राजनीतिक मूड अलग अलग होते हैं। कहीं पर लोकल इश्यूज बड़ा होता है, तो कहीं नेशन इश्यूज बड़ा होता है, तो कहीं कास्ट फैक्टर है, तो कहीं पर डेवलपमेंट है, तो कहीं इंडिनिटी है, तो कहीं लीडरशिप है। तो सवाल यही है, क्या एक साथ चुनाव कराने से लोकल मुद्दे जो है वो नेशनल वेव में
दब तो नहीं जाएंगे? क्या छोटे राज्यों और स्थानीय समस्याओं को उतनी जगह मिलेगी? क्या वोटर्स हर लेवल के मुद्दे को बराबर ध्यान से देख पाएंगे? ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ इफिशिएंट नहीं, रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए। अच्छा चलो इसे भी देखते हैं। अगर संसद में संयुक्त समिति की बात आगे बढ़ती है तो 2029 सिर्फ एक चुनाव नहीं रहेगा, यह एक न्यू मॉडल की टेस्टिंग ग्राउंड बन सकता है। इससे चुनावी स्ट्रक्चर नया हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन नए ढंग से काम कर सकता है और राजनीति का कैलेंडर बदल सकता है। लेकिन यह तभी सफल होगा जब इसे सिर्फ स्लोगन की तरह नहीं बल्कि सीरियस रिफॉर्म की तरह लागू किया जाए। मतलब सिर्फ हेडलाइन नहीं बल्कि ग्राउंड लेवल प्लानिंग भी हो, वरना आइडिया अच्छा लगकर भी इम्प्लीमेंटेशन की दीवार से टकरा सकता है और यह खराब हो सकता है पूरी तरह। तो बात बिल्कुल सीधी है, वन नेशन वन इलेक्शन एक बड़ा सोचने लायक आइडिया है। यह भारत की चुनावी थकान को कम कर सकता है, खर्चा घटा सकता है और गवर्नेंस को थोड़ा मोर फोकस्ड बना सकता है। लेकिन इसके साथ ही फेडरल बैलेंस, पॉलिटिकल फेयरनेस और कॉन्स्टिट्यूशनल तैयारियां भी बहुत बड़ी लेवल पर चुनौतियां बन सकती हैं। अब फैसला जनता, संसद और सिस्टम के हाथों में है। क्या 2029 भारत के लिए नई चुनावी युग की शुरुआत बनेगा या यह आइडिया लंबी बहस बनकर रह जाएगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही स्मार्ट टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।